एक समय यूरोप में लोग सोए पड़े थे। सबसे पहले जानते हैं कहाँ के लोग जगे? इटली के। इसे कहते हैं पुनर्जागरण, जो शुरू हुआ इटली से। और इटली से पुनर्जागरण शुरू होकर के फिर यूरोप में उसका प्रसार होने लगा। यूरोप के लोग जगने लगे, पूरा यूरोप जग गया। भारत का इटली कहा जाता था एक राज्य को, जहां पर सबसे पहले लोग जगे। राजा राम मोहन राय कहां से थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, बंगाल। भारत का इटली कहा जाता था बंगाल को। बंगाल को भारत का इटली कहा जाता था। देखो बच्चों, जब पुनर्जागरण का दौर आया तो जनता की शक्ति बढ़ी, जनता सोचने लगी और बहुत सोचा। जनता ने इतना तक सोचा कि राजा को हमने राजा बनाया था, राजा आसमान से नहीं टपका था। राजा को कैसे राजा बनाया गया था? पहले कबीले हुआ करते थे, कबीलों की सुरक्षा के लिए अपने में से ही लोगों ने एक को राजा बना दिया था कि आप सुरक्षा प्रबंध देखो, हम आपको कर देंगे अपनी इच्छा से। राजा को हमने राजा बनाया था। बाद में राजा ने राजपद पर कब्जा कर लिया, फिर राजा का बेटा राजा होने लगा, फिर उसका बेटा राजा होने लगा। राजा जनता का शोषण करने लगा। बाद में लोगों ने दिमाग लगाया कि टैक्स देकर हम राजा को शक्तिशाली बनाते, शक्ति हमने दी, तो इतना शक्तिशाली क्यों बना दे सर कि आप हमारा ही शोषण करो? शक्ति में हमको भागीदारी चाहिए। राजा की शक्ति सीमित कर दो, जनता की शक्ति बढ़ा दो। आज ब्रिटेन में क्या स्थिति है? राजा की शक्ति सीमित है कि नहीं? राजा है पर शक्ति कम है, तो शक्ति किसके हाथ में है? और भारत में देखो, राजा है ही नहीं, जनता के हाथ में शक्ति है। ये किन लोगों ने ऐसा करवाया था? जगे हुए लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने, दूरदर्शी लोगों ने राजतंत्र को बढ़ावा दिया। आप तो पॉलिटी पढ़ चुके हैं, ये बुद्धिमान लोग थे बच्चों। उन्होंने ही कहा था एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति दोगे निरंकुश हो जाएगा, कोई अंकुश उस पर नहीं होगा, जो मन करेगा वही करेगा। शक्ति को विभाजित कर दो 3 भागों में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और आज देखो, विधायिका कुछ गड़बड़ करे, न्यायपालिका अंकुश लगाती है। नोटिस करते हैं ना? ये बुद्धिमान लोगों द्वारा लाई गई योजना है और यही आधुनिक युग की पहचान है। जब यूरोप में यह सब कुछ शुरू हुआ तो वहां आधुनिक युग शुरू हुआ, पर अपने यहाँ आधुनिक युग बहुत बाद में शुरू हुआ। अच्छा बच्चों, हम पूर्व में हैं या पश्चिम में? तो देखा जाए अपने यहाँ सूर्योदय पहले होता है और पश्चिम की ओर बाद में होता है। पर जब बात आधुनिक युग की आई, जस्ट उल्टा हुआ है। सबसे पहले कहाँ आधुनिक युग शुरू हुआ? पश्चिम में। उसके बाद हम प्रभावित हुए। आधुनिक युग की शुरुआत भारत में जो है राजा राम मोहन राय के समय से या पुनर्जागरण से शुरू हुई। भारत के लोग जगने लगे, पर यूरोप के लोग जगे, राजतंत्र के सामने खतरा आ गया, क्रांति पर क्रांति। क्या अंग्रेज चाहेंगे भारतीय जगें? क्या अंग्रेज चाहेंगे भारत में पुनर्जागरण आए? क्या अंग्रेज चाहेंगे भारत में राष्ट्रवादी भावना आए? अंग्रेजों ने तुरंत तुरंत कार्य करना शुरू किया कि बंगाल से जो पेड़ अभी अंकुरित होकर के बड़ा होने वाला है वही काट दो। टीपू सुल्तान याद है? भारत का पहला जो है वह मतलब आधुनिक राज्य होता, वो अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। अंग्रेजों ने योजना बना ली कि यदि बंगाल से राष्ट्रवादी भावना का विकास हो रहा है, यहीं से एकजुटता को प्रोत्साहन मिल रहा है, बांट दो, बंगाल को ही बांट दो। और मामला इतना भी सिंपल नहीं है। कर्जन नाम का व्यक्ति वायसराय हुआ करता था। कर्जन, समय है 1899 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक। कर्जन की क्या योजना थी मैं आपको बताता हूं। आप में से बचपन में कुछ लोगों ने कुछ खेल खेला होगा, उसमें एक खेल रहा होगा, वो 2 बच्चे बैठते थे और एक कहता था कि मैं कोई न कोई उड़ने वाला जीव उड़ाऊंगा और आप भी उड़ाना, नहीं उड़ने वाला होगा तो मत उड़ाना। फिर बहुत फास्ट, हाँ, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, गौरैया उड़, इतनी तेज माहौल बनाया जाता कि लास्ट में बच्चा बोलता हाथी उड़, सामने वाला उसी माहौल में उड़ा देता था। बाद में लगता था कि नहीं, हाथी नहीं उड़ता। अंग्रेजों में कर्जन भारत में आया और बड़े शानदार कार्य करना शुरू किया। भारत में अकाल आयोग, पत्र मुद्रा अधिनियम, सिंचाई आयोग, पहला व्यक्ति है जो इरिगेशन यानी सिंचाई या कृषि कार्य के क्षेत्र में सुधार कर रहा है। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, रेलवे आयोग, सबसे ज्यादा रेलवे लाइन का निर्माण करवाने वाला, विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय अधिनियम,
सहकारी सुधार अधिनियम, पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम, एक से बढ़कर एक कार्य। एक बात बताइए, अचानक से शत्रु मीठा बोलने लग जाए तो खुश होना चाहिए या सावधान? सावधान होना चाहिए। लॉर्ड कर्जन भारत में बहुत सारे अच्छे कार्य कर रहा था और अचानक से व्यक्ति खेल गया, अचानक से डिसीजन लिया। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का फैसला किया गया और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल को बांट दिया गया, दो भागों में बांटा गया। दो भागों में, एक है पूर्वी बंगाल, है ना, ईस्ट बंगाल, और दूसरा था वेस्ट बंगाल। बंगाल के लोगों ने पूछा, बहुत ध्यान से सुनना, मेंटली प्रेजेंट हैं। बंगाल के लोगों ने पूछा कि सर एक बात बताइए, क्यों विभाजन कर रहे हैं? अंग्रेजों ने कहा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए। बहुत बड़ा राज्य है, इसमें बिहार है, उड़ीसा है। आज की डेट का बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम सब उस समय बंगाल था। अंग्रेजों ने कहा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए। पर जानते हैं बच्चों वास्तविकता क्या थी? ईस्ट बंगाल में रखा गया, ईस्ट बंगाल में मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन, और वेस्ट बंगाल में रखा गया मैक्सिमम हिंदू पॉपुलेशन, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या। जरा विचार करके देखो, धर्म और समाज सुधार आंदोलन के समय थोड़ी सी धार्मिक कट्टरता देखने को मिली थी। वैसे भी हिंदू मुस्लिम संस्कृति में थोड़ा अंतर तो था, कट्टरपंथी काफी सारे थे। यहां पर पता चला ईस्ट बंगाल में यदि मुस्लिम अधिक हैं और कुछ हिंदुओं को मार दे, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक हिंदू थे, ये मुसलमानों को मारेंगे, और जब सांप्रदायिक दंगा भड़केगा तो क्या बंगाल तक सीमित रहेगा या संपूर्ण भारत में फैल जाएगा? और यदि हिंदू मुस्लिम लड़ गए, भारत में एकजुटता को प्रोत्साहन मिलेगा या भारत कमजोर होगा? भारत कमजोर हो जाएगा। कर्जन ने दिमाग लगा दिया था, लेकिन बंगाल के हिंदू मुस्लिम बड़े दूरदर्शी थे, तुरंत सक्रिय हो गए। हिंदू मुस्लिम रोने लग गए बच्चों, एक दूसरे को गले लगाने लग गए, एक दूसरे के हाथ पे राखियां बांधने लगे कि भाई कुछ भी हो जाए साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।